देख के चरणों की सेवा मुझे श्री राधे मेरी किस्मत बना लीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? हाँ जी, ये चित्र विचित्र जी का खूबसूरत सा सुंदर सा भजन जो है कितना सुकून देता है ना कि हे किशोरी जी, बस अपने चरणों में स्थान ले लो। देखे चरणों की सेवा मुझे मेरी किस्मत बना दीजिए। वाह, क्या भजन है सुंदर। चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी, बहुत ही कमाल धमाल मचा देगा आपकी ज़िंदगी में। जी हाँ, मैम बोलती हैं सारी वीडियोस में कमाल धमाल मचा देगा। देखिए भाई, मैं नहीं बोलती हूँ, ये उपाय बोलते हैं, क्योंकि बाकियों की लाइफ में सच में जो धमाल मच रहा है। जी हाँ, श्री राधे, हरे कृष्णा, नमस्कार। मैं मास्टर एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड आप सबकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको कुछ एक बहुत ज़रूरी बात, वो ये कि हर इंसान सावन के इस पावन महीने में, क्योंकि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो शिव जी को जल अभिषेक करता है, शिव जी को गन्ने का रस से अभिषेक करता है, अनार के रस से अभिषेक करता है, तमाम प्रकार के इत्र, भस्म, सभी चीज़ों से अभिषेक करते हैं प्रभु का। एंड प्रभु को अपने विशेष के लिए अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग हिसाब से चीज़ें करते हैं। एंड एक लोटा जल भी अगर डालते हैं ना, तो ओम नमः शिवाय बोलकर डालते हैं। लेकिन चलिए, मैं आज आपको कुछ इतना सुंदर एक प्रसंग बताने जा रही हूँ जो आपको सुनकर हैरानगी होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, श्रीमती राधा रानी के जो सबसे बड़े उपासक हैं, जो श्रीमती राधा रानी की सबसे ज्यादा उपासना करते हैं, वो कौन है? तो इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। ये स्टोरी है हमारी, चलिए देखते हैं। एक बार की बात है, श्री नारद जो मुनि हैं हमारे, वो कैलाश पर भ्रमण करते करते पहुंचे और महादेव को नमन किया, प्रणाम किया ना। महादेव उस वक्त नारद मुनि का महादेव ने, देवादिदेव महादेव ने स्वागत किया और बोला कि अरे वाह देवर्षि, क्या बात है, काफी समय बाद भ्रमण कर रहे हैं, काफी समय बाद आप कैलाश पर आए हैं। नारद मुनि ने बोला कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महादेव कुछ असंतुष्ट हैं। क्या महादेव ऐसा है? हालचाल हुई, बातचीत हुआ, क्या हालचाल है दोनों लोगों में, हमारे महर्षि नारद जी और हमारे देवादिदेव महादेव के बीच। तो देवादिदेव महादेव ने बोला कि आपको पता चल गया, सच में मेरे मन में एक असंतुष्टि है। ऐसा लग रहा है अगर एक बार अगर आपको भी बोला जाए, अगर सोचिए भगवान ने आपको एक बार दर्शन दे दिया, तो क्या आपकी कोई इच्छा बाकी रह जाएगी? आपका तो उद्धार हो जाएगा कि बस बस बस, हे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, अब मैं आपकी भक्ति करूंगा और सिर्फ मुझे ऐसे ही दर्शन देते रहना, है ना? आपके भी भाव यही होंगे, मुझे पता है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से शिव जी ने बोला कि एक बार भक्त दर्शन करता है अपने आराध्य का और उसके मन में ठंडक पड़ जाती है, संतुष्टि आ जाती है। लेकिन मैंने अपने आराध्य के, हरि के इतने दर्शन किए हैं, वाराह रूप, मत्स्य रूप, पता नहीं कितने अवतार मेरे कहने पे उन्होंने लिया और कितने बार उनके दर्शन किए, लेकिन मन मेरा अशांत है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कमी है, पता नहीं किस, अब कौन से दर्शन को मैं प्यासा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर हमारे नारद मुनि ने बोला कि अच्छा तो ये बात है, तो चलिए चलते हैं हम हरि विष्णु के पास, और हरि विष्णु के पास जा करके हम वहां पर बताएंगे, तो हमें इसका पता भी चल जाएगा कि आगे अगली अब कौन सा ऐसा जो है हमारा अवतार अवतरित होने वाले हैं हमारे हरि विष्णु, जो कि आप कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। महादेव ने बोला कि ना, अब मैं तो नहीं जाऊंगा, अब मैं ना जाऊंगा। अब नारद जी, मैं बोल बोल के थक गया, मुझे ना शर्म आने लगी है, सच्ची। ये भाव है, हालांकि ये एक प्रसंग है, ये एक लीला है, ये भगवान की भाव को समझिए, ये प्रभु की लीला है। भगवान सब जानता है, जी हाँ, लेकिन जो कुछ भी करता है हमारे लिए वो लीला करते हैं। जी हाँ, आइए इस लीला का रस पान करते हैं। तो फिर महादेव ने बोला मैं ना जाऊंगा, महर्षि नारद आप ही चलिए। अब क्या था, महर्षि नारद ने बोला कि आप चिंता ना करो, प्रभु मेरे साथ चलो, कथन को मैं रखूंगा प्रभु के सामने, लेकिन आप साथ तो चलो। फिर क्या था, हमारे महर्षि नारद जी और हमारे देवादिदेव महादेव वैकुंठ प्रस्थान के, वैकुंठ में पहुंचे, और वैकुंठ में पहुंचने के बाद हमारे हरि विष्णु, हमारे त्रिकालदर्शी हरि विष्णु को प्रणाम किया, दोनों ने दंडवत किया और बोला, और
हरि ने स्वागत किया हर का और महर्षि का, दोनों का। फिर हमारे हरि ने पूछा कि क्या बात है, आप दोनों एक साथ आए हैं, ऐसा लग रहा है आपके मन में कोई बात है जो आपको जो एक असंतुष्टि है, आप वो व्यक्त करने आए हैं, कहिए महादेव कैसे आना हुआ। तो हमारे देवादिदेव महादेव तो चुप थे, लेकिन जो व्यथा थी वो हमारे नारद मुनि ने, हमारे महर्षि नारद जी ने हमारे हरि विष्णु को कह सुनाई। फिर क्या था, फिर यूं था कि हरि विष्णु ने बोला कि ओहो अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तो अगर ऐसी बात है तो मेरा एक ही अवतार ऐसा है जिसका स्वयं मैं खुद भी दर्शन करके ही मुझे खुद भी संतुष्टि तभी होगी, और खुद ही उसके बाद मैं किसी और के दर्शन, शायद किसी और की कोई लीला की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो फिर महादेव को उस रूप का व्याख्यान किया और बताया कि ये रूप जो होगा वो हमारी वृषभानु दुलारी श्रीमती राधा रानी का स्वरूप होगा। और हमारी श्रीमती राधा रानी का स्वरूप, जी हाँ, जब प्रकट हुआ तो स्वयं सबसे ज्यादा उपासना की है हमारे महादेव ने श्रीमती राधा रानी की। जी हाँ, पता है आपको? नहीं पता ना? सुनकर हैरानगी होगी। श्री राधा कृपा कटाक्ष महास्तोत्र गोपी बनकर गए थे। जी हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जी हाँ, ब्रजवासियों ने जब महादेव एंट्री करने लगी तो रोक दिया, फिर गोपी बनकर माँ गौरा ने श्रृंगार किया और लेकर आना पड़ा, और महादेव ने माँ गौरा को राधा कृपा कटाक्ष सुनाई। ये कथन मैं पहले भी सुना चुकी हूँ, लेकिन हाँ इतने पे खत्म नहीं होता, अभी अभी रुक जाओ। महादेव ने इतना ही नहीं, राधा सहस्र नाम और राधा रानी की पता नहीं कितनी कितनी गाथाएं गाई हैं और क्या क्या चीजें लिखी हैं। ठीक है, तो ये जो राधा कृपा कटाक्ष है ना, अगर इस सावन के पावन महीने में अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं और महादेव के पास खड़े होकर शिवालय में जाकर आप अगर देवादिदेव महादेव को राधा कृपा कटाक्ष सुनाते हैं, आप अगर महादेव को एक लोटा जल, हम तो भाई राधा 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 बोलकर अर्पण करते हैं, फिर देखो क्या होता है। और हमारी जो श्रीमती राधा रानी है, जी हाँ, श्री राधा रानी जो हमारी किशोरी जी है ना, वो महादेव की ही पूजा करती थी। महादेव की पूजा क्या करती थी? महादेव को भजा करती थी, उनके व्रत रखा करती थी। जी हाँ, तो ये कितना सुंदर, कितनी सुंदर लीला है ना। एक तरफ महादेव की भी जो संतुष्टि है, जो दर्शन है, क्योंकि हरि का ही रूप जब राधा रानी अवतरित हुई, जब श्री कृष्ण का ही, जब हमारे ठाकुर जी का एक रूप राधा रानी जब स्त्री रूप में प्रकट हुई, तो उन्होंने सभी तीनों लोगों को पूरा शांत कर दिया, एकदम तृप्त कर दिया, संतुष्ट कर दिया। जी हाँ, जब श्रीमद् भागवतम भी लिखी गई ना वेदव्यास जी द्वारा, तब वेदव्यास जी को ठंडक पड़ी, क्योंकि उन्होंने भगवान की लीलाओं को तो लिखा ही नहीं था। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं था, क्योंकि अगर हमारे सुखदेव जी श्रीमती राधा रानी का नाम ले लेते ना, तो ओए होए भागवत बोल ही नहीं पाते, वो तो लीन हो जाते, एक राधा नाम से वो मंत्र मुग्ध हो जाते थे भाई। तो वो राधा रानी का नाम ही नहीं है, फिर भी इनडायरेक्टली भी आप अगर भागवतम सुनते हैं, भागवतम का रस पान करते हैं। मैं आज श्रीमद् भागवत गीता की बात नहीं कर रही हूँ, श्रीमद् महाभागवत पुराण की बात कर रही हूँ। जी हाँ, श्रीमद् भागवतम की बात कर रही हूँ। तो श्रीमद् भागवतम की अगर आप कथाएं सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं लेकर आऊंगी आप लोगों के सामने बहुत सुंदर 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 लीलाएं। जी हाँ, और इस वक्त इंस्टाग्राम पेज पर रोज लाइव जुड़कर मैं आप लोगों को अपने राधा रसामृत, आप लोगों को सुंदर सुंदर श्रीमती राधा और अपने ठाकुर जी के अत्यंत प्रेम लीला, सुंदर लीलाओं का रसपान करा रही हूँ। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें। आप में से कितने लोगों ने सुना है, जरा ये भी कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, अपने भाव व्यक्त कीजिएगा, लिखिएगा श्रीमती राधा रानी का नाम, क्योंकि उनका नाम ही काफी है। उनके बारे में जितना बोला जाए हमारी तो कोई औकात विसात नहीं है, क्योंकि हम कितना भी जान ले वो कम ही है, क्योंकि क्या हमने इतना ही जाना श्री जी को? मैं अपने भाव आपको कैसे बताऊं? तो चलिए, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि आप जब महादेव को अब कुछ भी अर्पण करें तो राधा 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 भी बोलकर
ज़रूर अर्पण करें और यकीन ना हो तो करके देख लेना। जी हाँ, जो सुकून और जो अब काम बनेंगे फिर तो महादेव भी स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, महादेव बहुत कृपा बरसाएंगे आप पे। जी हाँ, यकीन ना तो करके देख लीजिएगा ये उपाय। चाहे आप दूध अर्पण करें, चाहे जला का अभिषेक करें, चाहे गंगा जल, चाहे गुलाब जल, चाहे इत्र लगाएं, चाहे श्रृंगार करें और राधा राधा बोलकर करें और राधा कृपा कटाक्ष सुनाएं। पता है ना, अभी अभी यूट्यूब चैनल पे राधा कृपा कटाक्ष मैंने अपलोड किया है, तो कृपया जाकर उनको सुनिए। और आप अगर चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, समझ में नहीं आ रहा, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा, तो आपको नहीं लगता कि एक बार पर्टिकुलर पर्सनल रीडिंग ले लिया जाए कि क्या चल रही है सिचुएशन, एक बार देख लिया जाए कि क्या हालचाल है, मैं जबरदस्ती यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चीज मेरे लिए बनी ही नहीं। ठीक है, तो चलिए एंजॉय कीजिए वीडियो को और फिलहाल इजाजत दीजिए, मिलती हूँ अगली वीडियो में। श्री राधे, हरि बोल।